नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाज़ार में कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं जो इंडस्ट्री की दशा और दिशा कैसी भी हो, वो फलते हैं, फूलते हैं, पैसा कमाते हैं और शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा उसका रिटर्न देते हैं। अब ऐसे शेयरों को अगर जो ये बिज़नेस हैं, इन बिज़नेस से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, इन कंपनियों पे अगर ध्यान दिया जाए और इन्हें अपने पोर्टफोलियो में अगर शामिल किया जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये वीडियो खासकर उन निवेशकों के लिए है जो वॉलेटाइल मार्केट में थोड़ा घबरा जाते हैं और थोड़ी सी भी शेयरों में नरमी आती है तो वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये विशेषकर उन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी लाभप्रद वीडियो हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और उसके बाद अपने सुझाव दीजिए। वीडियो में क्या कमी थी ये भी बताइए, और इस वीडियो में जिन कंपनियों के मैं नाम लूँगा या जिन बिजनेसेस के मैं नाम लूँगा वो निवेश संबंधी कोई राय नहीं होगी। ये केवल लर्निंग पर्पस से एक अध्ययन के रूप में और एक इंटरेस्टिंग जो है वो पॉइंट के रूप में ही यहाँ वीडियो में दिया जा रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेसेस होते क्या हैं। इनफैक्ट ये बिजनेसेस जो हैं ये एक तरीके के प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं। ये विशुद्ध रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं और इनकी खूबी और विशेषता ये है कि एक बार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद जो भी खर्चा होता है वो अपग्रेडेशन में, मॉडर्नाइजेशन में और कंपनियों की तनख्वाह या दूसरे जो उनके पर्क्स होते हैं वहाँ पे खर्चा परपीचुअल बेसिस पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा बढ़ता रहता है और कोई इनका विशेष खर्चा नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो हैं ये एक तरीके का अपने आप में बाजार है और ये दो तरह के बाज़ारों को कवर करते हैं, शेयर बाज़ार और कमोडिटी बाज़ार। और इन बाज़ारों में जितनी उथल पुथल होगी, जितना भी टर्नओवर होगा, कम हो चाहे ज़्यादा हो, इनकी रेवेन्यू पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये रेवेन्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और लॉसेस होने की संभावनाएं नगण्य होती हैं। और वैसे तो शेयर बाज़ार में कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक छोटी सी घटना या कोई भी एक छोटा सा टेक्निकल हिच या टेक्नोलॉजिकल हिकअप अगर पैदा हो जाए तो वैसी स्थिति में घाटा भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ये शेयर जनरली काफ़ी सेफ माने जाते हैं। ये दीगर बात है कि कुछ समय पहले तक, यानी कुछ वर्षों पहले तक इन शेयर्स की वैल्यूएशंस जो थी उनको बाज़ार ने री रेट उतना नहीं किया था जितना अन्य शेयरों को किया था, ब्लू चिप शेयरों को। इसलिए इनके शेयरों में बहुत ज़्यादा उछाल या उफान पैदा नहीं हो पाया था। तो अब आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि वो कौन से ये प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं। तो आज मैं केवल दो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की चर्चा करूंगा। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और दुनिया के चुनिंदा हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले एक्सचेंजेस में से एक है। इसके अलावा इस एक्सचेंज की खूबी ये है कि इस एक्सचेंज में सबसे ज़्यादा इक्विटी शेयर्स यानी कंपनियों के शेयर्स लिस्टेड हैं।
इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स के लिए भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा रखा गया है। इसका कॉम्पिटिटर अगर कोई दूसरा है तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो अभी लिस्टेड नहीं है और इसके निकट भविष्य में शेयर बाजार में लिस्ट होने की खबरें हैं। अब ये जब होगा तब होगा। उस एनएसई का भी जो कारोबार है और उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है और ऑपरेटिंग मार्जिन्स हैं वो काबिले तारीफ है। तो आइए बीएसई पे गौर करते हैं। बीएसई ने पिछले कुछ सालों में, पिछले लगभग 4-5 सालों में लगभग एक कहा जाए कि एक ऐसा माहौल बाजार में विश्वास पैदा किया है निवेशकों में कि ये बाजार से जुड़े हुए प्लेटफॉर्म स्टॉक्स भी जो हैं वो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस स्टॉक एक्सचेंज का जो ROE और ROC यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये काफ़ी आकर्षक रहा है और ये लगभग औसतन कई वर्षों से ये लगभग 30% से अधिक या 30% के आसपास रहा है। ये ग्रोथ एक अच्छी आकर्षक ग्रोथ मानी जा सकती है और ये अपने आप में बताता है कि इस शेयर की री रेटिंग की संभावना सदैव बनी रहती है। अब इस स्टॉक ने पिछले 6 सालों में 2 बार बहुत ही लिबरल बोनस इश्यूज दिए और इन्वेस्टर्स की वेल्थ को जो है खासा मल्टीप्लाई किया। अब कमोडिटी एक्सचेंज भी एक है जिसे हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, ये दूसरा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे मेनली कमोडिटीज़ का कारोबार होता है। यहाँ पर जैसे मेटल्स हुए, मेटल्स में तमाम मेटल्स हैं, कॉपर है, जिंक है, निकल है और दूसरे मेटल्स जो है वो यहाँ उनका कारोबार होता है। दूसरा गोल्ड और सिल्वर में भी यहाँ पे कारोबार होता है। तीसरा पेट्रोलियम क्रूड जो है इसका भी कारोबार है। इसके अलावा एनर्जी से जुड़ा हुआ, विद्युत से जुड़ा हुआ, वहाँ पे भी जो है ये इसका एक हिस्सा है, वहाँ भी कारोबार होता है। और बड़े पैमाने पे जो है वो एक छोटा निवेशक से लेकर के, यानी छोटा ये बीएसई या और दूसरे की तुलना में, एनएसई की तुलना में उतना मतलब धन से काम नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे भी छोटी छोटी लॉट्स हैं जहाँ की लोग डेरिवेटिव्स में कारोबार करते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब कमोडिटीज़ में खासा उछाल आता है तो वॉल्यूम जो है उसकी मात्रा अपने आप बढ़ जाती है। गिरता है तो भी वॉल्यूम उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। तो कुल मिला करके इसका अपना कमीशन और बीएसई का अपना कमीशन, यानी आप चाहे खरीदें चाहे बेचें, दोनों ही जगह पर इनकी बल्ले बल्ले रहती है, यानी इनको मुनाफा मिलना ही है। इस स्टॉक एक्सचेंज का भी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रहा है। ये दीगर बात है कि आज से दो साल पहले 3 साल तक की अवधि में जो है कुछ अब मॉडर्नाइजेशन के कारण, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के कारण, कुछ नई सॉफ्टवेयर व्यवस्था लागू होने के कारण थोड़ा जो है इसका परफॉर्मेंस थोड़ा उतना बढ़िया नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसने फ़ायदा ही कमा कर दिया है। तो इस स्टॉक एक्सचेंज का भी ROE और ROCE जो है काफ़ी अट्रैक्टिव रहा है। इन दोनों एक्सचेंजेस के ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं वो भी काफ़ी आकर्षक रही हैं। इन्होंने डिविडेंड भी लगातार दिया है। MCX ने जो है बोनस नहीं दिया आज तक, कोई रिकॉर्ड हमारी जानकारी में नहीं है। अगर आपकी जानकारी में हो तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। और इसके अलावा इन 2 स्टॉक एक्सचेंजेस की खूबी ये है कि वॉलेटाइल मार्केट के अंदर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होती।
और थोड़ा भी माहौल जब सुधरता है तो रिकवरी काफ़ी तेज होती है, और जब माहौल अच्छा रहता है, बाज़ार में तेज़ी का दौर रहता है, तो इनके शेयरों में मजबूती का दौर कायम रह सकता है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकता है जो कि वॉलेटाइल मार्केट में घबरा जाते हैं या चैन की नींद नहीं सोते हैं। तो इन दो स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। मेरा थोड़ा बहुत निवेश इन दोनों स्टॉक्स में है, ये डिस्क्लेमर मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा। काफ़ी जो है सोच समझ करके मैंने ये पैसा लगाया था कई साल पहले, तो मेरा भाव तो बहुत नीचे मूल्य पे मैंने लिया था, लेकिन कुछ हिस्सा जो है मैंने ऊंचे भावों पर ज़रूरत के मुताबिक बेच दिया। अब आपको तय करना है, आप थोड़ा अपना रिसर्च लगाइए, बैलेंस शीट देखिए। दोनों की बैलेंस शीट वैसे स्ट्रांग है और लगातार स्ट्रांग बनी हुई है, आगे भी स्ट्रांग रहने की संभावना बनती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, अभी हाल में जो मिडिल ईस्ट का टेंशन हुआ, सारे बाज़ार में कोलाहल की स्थिति थी, एक घबराहट का माहौल था, बाज़ार एकदम नीचे जा रहा था। लेकिन इन दो शहरों में आप खुद ही देखिए, आप अध्ययन कीजिए कि पिछले एक महीने में जो है कितनी गिरावट हुई है, नाम मात्र को गिरावट हुई है। और जो माहौल थोड़ा सा स्थिर हुआ, तेज़ी से ये स्टॉक्स जो है ऊपर की तरफ उछलने लगे। तो आज मैं इतना ही आपको बताने के लिए वीडियो मैंने बनाया, और इस वीडियो में आज इतना ही। अगली वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही प्लेटफॉर्म स्टॉक्स के बारे में आपको बताने की चेष्टा करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।